आज के सेशन में हम एक इम्पॉर्टेंट जो कमांड है उसको करेंगे एमएस वर्ड में। वो हमारे पास मौजूद है टेबल ऑफ कंटेंट बनाना। टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है पहले तो ये पता होनी चाहिए, उसके बाद हम इसको बनाते हैं। दरअसल आप थीसिस राइट करें, बुक राइट करें, कोई आर्टिकल, कोई मैगज़ीन, इस किस्म की आपको कोई टास्क करना पड़े तो ऐसे टास्क में आपको जो उसके कंटेंट हैं उसको मेंटेन करना है। आप देखते होंगे कि जो भी बुक छपती है उस बुक के पहले पेज के ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट बनी होती है, यानी फहरिस्त क्या बना होता है जी। फर्ज करो पहला चैप्टर वो पेज नंबर 1 पे मौजूद है, दूसरा चैप्टर जो है वो 10वें पेज पे मौजूद है, तीसरा चैप्टर जो है 20वें पेज पे मौजूद है। तो इस तरह से नंबर ऑफ़ चैप्टर्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ पेजेस पर होते हैं, तो हर चैप्टर को उन्होंने एक ख़ास पेज नंबर दिया होता है, इसे कहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। अब हम अपने कुछ राइट करने जा रहे हैं तो फिर हम अपना टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाएंगे, तो पहले हम ज़रा डेटा लिख लेते हैं ताकि उसके मुताबिक फिर टेबल ऑफ कंटेंट बना पाएँ। तो सबसे पहले मैंने एक फर्जी सा डेटा लिख दिया हुआ है कि इंट्रोडक्शन होगी किसी टॉपिक की, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद मैं लिख देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एम लिख देता हूँ, ऑब्जेक्टिव लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर स्कोप, अच्छा उसके बाद मैं लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल सर्विसेज, उसके बाद मैं लिखता हूँ सर्विस 1, उसके बाद लिख देता हूँ सर्विस 2, इसे सर्विस 3, फिर मैं देता हूँ प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट का, फिर मैं ले देता हूँ प्रोडक्ट 1, फिर ले देता हूँ प्रोडक्ट 2, इसे देता हूँ प्रोडक्ट 3। तो ये मैंने ना कुछ चीज़ें यहाँ लिख दी हैं और आखिर में मैं ले देता हूँ रेफरेंसेस। तो ये मैंने कुछ हेडिंग दे दी हैं। फ़र्ज़ करो जो मैं लिखना चाह रहा था ना वो इनके बारे में लिखना चाह रहा था। मैं पहला मैंने हेडिंग दी है इंट्रोडक्शन की, यानी अब मैं जो मैटर भी लिखूँगा, जो मैटर भी मैं लिख रहा हूँ वो किसके बारे में है, वो इंट्रोडक्शन हेडिंग को एक्सप्लेन कर रहा है। फिर मैं कह रहा हूँ मैं जो दूसरा लिख रहा हूँ ना वो किसके बारे में है, वो एम को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। जो मैं दूसरा पैराग्राफ लिख रहा हूँ वो एम को एक्सप्लेन कर रहा है। फिर मैं कह रहा हूँ जो ये मैं तीसरा लिख रहा हूँ वो किसके बारे में है, ऑब्जेक्टिव को। इसी तरह हर एक के बारे में मैंने डेटा लिख दिया हुआ। मेरी डॉक्यूमेंट अब काफ़ी बड़ी हो गई है, 15-20 पेजेस हो गए हुए हैं कि मैंने उनके बारे में थोड़ा बहुत लिख छोड़ा है। इसी तरह सर्विसेज के बारे में भी मैंने सर्विस 1, सर्विस 2, सर्विस 3 में एक्सप्लेन करना है उसको सारा, तो ये मैंने उसे एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ लिख दिया। अब इसी तरह फिर ये जो है क्या नाम है इसको कर लेंगे। फिर दोबारा से अब प्रोडक्ट के हवाले से भी ऐसे ही है कि प्रोडक्ट के बारे में कोई तफसील बताना चाहता हूँ। प्रोडक्ट 1 के बारे में कोई तफसील बताना चाहता हूँ, प्रोडक्ट 2 के बारे में कोई तफसील बयान करना चाहता हूँ, प्रोडक्ट 3 के बारे में कुछ तफसील बयान करना चाहता हूँ, और आखिर में मैं ये रेफरेंस कोड करना चाहता हूँ कि ये डेटा मैंने कहाँ से लिया है, ठीक है। ये एक मतलब अगर थीसिस मैं राइट कर रहा हूँ कोई प्रोजेक्ट का तो ये मैं इस अंदाज से कोड करना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब आपको कहाँ जाना है, अब आपको जाना है सबसे पहले होम के अंदर, ठीक है। होम में जाना है। होम में जाके आपने क्या करना है, आपने पहले इंट्रोडक्शन पे आना है और यहाँ आकर हेडिंग 1 सेलेक्ट करना है। इंट्रोडक्शन क्या करना है, हेडिंग 1। फिर आपने एम पे क्लिक करना है। एम को देना है ना आपने हेडिंग 2। एम को क्या दे देना है, क्या दे देना है एम को, हेडिंग 2, क्योंकि जो आप हेडिंग 1 रखना चाह रहे हैं वो मेन हेडिंग होगी और उस हेडिंग के अंदर अगर कोई दूसरी हेडिंग देना चाहते हैं तो वो हेडिंग 2 कहलाएगी, यानी सब हेडिंग कहलाएगी। एक मेन हेडिंग कहलाएगी और उसकी क्या कहलाएगी, सब हेडिंग जो है। मेन हेडिंग को मैं हेडिंग लेवल 1 दे दूंगा और सब हेडिंग को मैं क्या दे दूंगा, हेडिंग लेवल 2 दे दूंगा। इसी तरह फिर आते हैं इधर, देखते हैं हमारे पास जो ये लिखा हुआ था
इसमें ऑब्जेक्टिव है वो भी सब हेडिंग है इंट्रोडक्शन की, ठीक है, तो उसको मैं यहाँ दे देता हूँ। इसी तरह स्कोप जो है वो भी सब हेडिंग है इंट्रोडक्शन की, तो मैं उसको यहाँ दे देता हूँ, ठीक है। इसी तरह सर्विसेज जो है वो अब मेन हेडिंग है। सर्विसेज क्या है? मेन हेडिंग है, तो वो मैंने देखें मेन हेडिंग दे दी। अब सर्विस 1 जो है वो क्या है? वो सब हेडिंग है, तो मैंने उसे क्या दे दिया? हेडिंग 2 दे दिया। इसी तरह हमारे पास सर्विस 2 जो 2 है वो क्या है? वो भी हमारी क्या है? सब हेडिंग है, तो उसको क्या दे दिया? 2 दे दिया। ठीक हो गया बात? इसी तरह फिर हम आते हैं सर्विस 3 के ऊपर, और सर्विस 3 को भी हम क्या देना चाह रहे हैं? हेडिंग 2 देना चाह रहे हैं, क्योंकि ये सर्विस के अंडर सारे आएंगे, तो ये हेडिंग 2 दे दिया इसको। अच्छा, फिर हम देखते हैं कोई आगे, तो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स को हम क्या देते हैं? ये हमारी मेन हेडिंग कहलाएगी, तो इसे हेडिंग 1 दे देते हैं। ठीक है जनाब, ये देखें इस तरह से आ जाएगी। अब आपने क्या करना है? अब आपने दोबारा इस पे आना है प्रोडक्ट 1 पे। प्रोडक्ट 1 को कौन सी हेडिंग देंगे? हेडिंग 2 दे देंगे। इसी तरह प्रोडक्ट 2 को क्या देंगे? प्रोडक्ट 2 भी हमारी क्या है? सब हेडिंग है, किसकी भला? प्रोडक्ट्स की, तो हम उसे प्रोडक्ट दे देंगे। और प्रोडक्ट 3 भी हमारी क्या है? सब हेडिंग है, किसकी है? प्रोडक्ट की है, तो हमने ये दे दिया। अब आप ज़रा इसको थोड़े छोटे कैनवस में देखें, तो ये वाला अंदाज़ अपना हुआ है हमारे डॉक्यूमेंट का, कि हमारे पास एक मेन हेडिंग है, उसकी सब हेडिंग है ये 3। फिर हमारे पास एक और मेन हेडिंग आ जाती है, उसकी सब हेडिंग है क्या? सर्विस 1, सर्विस 2 और सर्विस 3। इसी तरह फिर एक मेन हेडिंग है प्रोडक्ट्स, उसकी सब हेडिंग क्या है? सर्विस 1, सर्विस 2 और सर्विस 3। अब ये रेफरेंस है, आप इसको भी आप मेन हेडिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, तो ये रेफरेंस ही है। तो ये हमारे पास ना एक मिल गया मुकम्मल तौर पर टेबल ऑफ कंटेंट के किस तरह से हमने इसको अपने मटेरियल को, अपनी हेडिंग्स को अरेंज करना है। अभी तक हमने टेबल ऑफ कंटेंट बनाया नहीं है, अभी हम अपनी हेडिंग्स को अरेंज करना चाह रहे हैं कि कौन सी सब हेडिंग होंगी, कौन सी मेन हेडिंग होगी। तो वो मैंने मेन हेडिंग और सब हेडिंग बना दी। अब हम आते हैं दोबारा से अपने पैनल के ऊपर और जाएंगे रेफरेंसेस में। कहाँ जाएंगे? रेफरेंसेस में। तो ये शुरू में देखें पहला दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है? देखें टेबल ऑफ कंटेंट। कौन सा दिया हुआ है? टेबल ऑफ कंटेंट। तो पहले आप जो है अपना जगह मुख्तस कर लेंगे कहाँ आप ये रखना चाह रहे हैं, टेबल ऑफ कंटेंट कहाँ बनाना चाह रहे हैं। तो मैं फ़र्ज़ करो मैं कहता हूँ जी मैं जो है ये टेबल ऑफ कंटेंट बनाना चाहता हूँ। कहाँ बनाना चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ जी ये एक नए पेज पे है। कहाँ करके आ जाए? नए पेज पे आ जाए। तो मैं इसे नए पेज पे देना चाहता हूँ, तो नए पेज पे कैसे दूँ? मैं इसके नए पेज पे आना चाहता हूँ, तो मैं नए पेज पे कैसे आऊँ? तो उसके लिए मैं जो है पहले देख लेता हूँ कि पेज ब्रेक कहाँ मौजूद है, क्योंकि पेज ब्रेक का फीचर जो है ना वो मुझे मिल जाए तो फिर मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो देखते हैं पेज ब्रेक का फीचर ज़रा ढूंढें। देखें कहीं पेज ब्रेक का फीचर आ रहा है? लेआउट में तो नहीं है। ये देखें ये ब्रेक का फीचर लिखा हुआ है, ऐसे हैं। अब आपने इस पर क्लिक करना है और इसमें होगा पेज ब्रेक। क्या होगा? आपने उस पर क्लिक करना है। ये देखें आपका जो मटेरियल है वो अगले पेज पे आ गया है सारा। आपका जो पेज है ये इंट्रोडक्शन ऊपर रह गया हुआ है और बाकी मटेरियल सारा नीचे आ गया। तो हमने क्या करना है? हमने इंट्रोडक्शन को भी नीचे रखना है। तो दोबारा मैं कंट्रोल Z किए देता हूँ और फिर आता हूँ यहाँ आकर के
मुझे हर सूरत इसको जो है नीचे लाना है, ठीक है, और पेज ब्रेक मुझे वहाँ इम्प्लीमेंट करना है। तो इसीलिए यहाँ थोड़ा सा मुझे अलाइनमेंट का मसला हो रहा है। पेज ब्रेक पे आएंगे, दोबारा से पेज ब्रेक पे आते हैं। कहाँ करके था हमारे पास, इस ब्रेक के अंदर था पेज ब्रेक, तो हमने पेज ब्रेक पे आना है। ये देखें पेज ब्रेक हमने अप्लाई कर दिया। ये फिर भी इंट्रोडक्शन हमारे ऊपर है, बहरहाल इसको बाद में देख लेते हैं। तो इसको पेज ब्रेक में लाने का मकसद ये था कि ये सारी चीज़ें नीचे आ गई, कंटेंट हमारा। अब हमने टेबल ऑफ कंटेंट जो बनाना है वो उसकी तरफ बढ़ते हैं। हम जाएंगे रेफरेंसेस में, इधर आएंगे टेबल ऑफ कंटेंट पे। यहाँ फीचर दिया हुआ है ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट, आपने इस पर क्लिक करना है। ये देखें आपका टेबल ऑफ कंटेंट रेडी है। अगले पेज पे आप आगे ज़रा चेक कर सकते हैं, ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट है। देखें इसी तरह होता है, इसकी अरेंजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है इसकी टॉपिक की हेडिंग इस तरफ दी हुई है और पेज नंबर इस तरफ दिया हुआ है। तो इसको अगर आपने चेंज करें तो ये कैसे करें, पहले से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको यहाँ से चेंज कर लेंगे। ये देखें टॉपिक आ गया इस तरफ और पेज नंबर आ गया इस तरफ, ठीक है। इस तरह से पेज नंबर और टॉपिक को आपने ये टेबल ऑफ कंटेंट में मैनेज करना है। अब ये देखें आपको ये लग रहा है कि ये एक मेन हेडिंग है और इसके अंदर ये तीन कौन सी हैं, सब हेडिंग है। फिर एक मेन हेडिंग है, उसके अंदर क्या है, तीन कौन सी हैं, सब हेडिंग है। और इसी तरह प्रोडक्ट मेन हेडिंग है से सब हेडिंग है, और हर एक का पेज नंबर असाइन हुआ है। क्योंकि अभी मटेरियल थोड़ा सा लिखा हुआ था, इसलिए सारे पेज नंबर 2 पे मौजूद हैं। अगर आप मटेरियल बढ़ाते रहेंगे तो जहाँ जहाँ ये टॉपिक होंगे तो वो पेज नंबर उसी हिसाब से आ जाएगा, खुद ब खुद आ जाएगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने जो है टेबल ऑफ कंटेंट को मैनेज करना सीखा है कि टेबल ऑफ कंटेंट कैसे लगती है। उसके लिए दोबारा से सुन लें कि हमें पहले से जो है कंटेंट लिखना है, डिफ़ाइन करनी है कि कौन सी हमारी मेन हेडिंग होगी, कौन सी हमारी सब हेडिंग होगी। जो मेन हेडिंग होगी उसको हमने लेवल 1 हेडिंग स्टाइल देना है, जो सब हेडिंग होगी उसे लेवल 2 हेडिंग स्टाइल दे देना है। और फिर हमारे पास जो है पेज ब्रेक लगा के, ताकि हम टेबल ऑफ कंटेंट को पहले पेज पे रखें और बाकी मटेरियल जो है वो दूसरे पेज पे रखें, इसलिए हमने पेज ब्रेक इस्तेमाल किया। वो जब पेज ब्रेक लगा लेंगे कंटेंट हमारा दूसरे पेज पे आ जाएगा। तो पहला पेज हो जाएगा फ्री, फिर आप जाएंगे रेफरेंसेस में और वहाँ जाकर के पिक करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट, और वहाँ टेबल ऑफ कंटेंट में पहला ऑप्शन है ऑटोमेटिक वाला, आपने वो ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट सेलेक्ट करना है। जैसे ही वो लगाएंगे तो आपके पहले पेज के ऊपर ये कंटेंट्स सेट हो जाएंगे, हेडिंग विद पेज नंबर, ये पूरे अरेंज हो जाएंगे। तो इसे कहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। इसकी प्रैक्टिस करें और फिर फीडबैक दें कि आपको समझ आया कि नहीं। थैंक यू जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।